हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपनी जो ये वर्ड मीनिंग की सीरीज़ थी उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है। पिक्चर के मोड से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला है क्या आपका अल्ट्रोइज़म। अल्ट्रोइज़म फर्स्ट यानी कि 11th वाला जो है आपका, दिस वन ALTRUI ALTRUISM अल्ट्रोइज़म। अल्ट्रुइज़म का मतलब होता है अनसेल्फिश डिवोशन, मतलब कि निस्वार्थ भावना से कोई कार्य करना, एक दिल खोल करके। जैसे होता है ना, कई लोग एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ वगैरह एनजीओ चलाते हैं ना कि भाई मैं किसी की सेवा करना चाहता हूँ। यूट्यूब पे रील्स पे भी खूब देखते होगे आप लोग कि लोग काम कर करके वीडियो बना बना के अपलोड करते हैं। तो चलो सही है, किसी बहाने आप किसी की मदद तो कर रहे हैं। तो उसे आप कह सकते हैं कि निस्वार्थ भावना से। वैसे वहाँ निस्वार्थ नहीं है, वीडियो बना रहे हो तो वहाँ स्वार्थ है, ताकि तुमको हाईलाइट होना है। पर फिर भी एक तरह से कहीं ना कहीं एक सोशली खुद को कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी अच्छे काम के लिए, तो चलता है वो, यानी कि अनसेल्फिश डिवोशन। तो यहाँ पे अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है निस्वार्थ रूप से किसी काम को करना, निस्वार्थ भावना से, मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है आपका। ठीक है, निस्वार्थ भावना से कोई काम करना जिससे कि समाज का भला हो, लोगों का भला हो। ठीक है, तो पहला हो गया अल्ट्रुइज्म। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है इसका माई फ्रेंड my friend my friend is imbued with is imbued my friend is imbued with altruism. My friend is imbued with altruism and and has made has made over his property made over his made over his property to a charitable trust a charitable trust चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो मित्र है वो इतना ज़्यादा इम्ब्यूड का मतलब गहरी भावनाओं से प्रभावित है आपकी किसके निस्वार्थ भावना से, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दान कर दी, सेवा भाव के लिए दान कर दी। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे कि ये आदमी खुशी खुशी इनकी मदद कर रहा है, पैसे दे रहा है कि लो भैया आप लोग इसको लो, एंजॉय करो। ठीक है, सेकंड की बात करें, अमैस 12th वन, AMASS। ये अमैस का मतलब होता है ना इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, संग्रह करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। जैसे कि आजकल के देखते हो ना पॉलिटिशियंस का, जो पॉलिटिक्स में आते हैं जनता की सेवा करने और इतना पैसा बढ़िया इकट्ठा कर लेते हैं, मास उनके पूरी जनरेशन्स कई कई पीढ़ियाँ मज़ा लेती है। तो वही क्या होता है, उसे देखो, इसे बैठा है ना बंदा, खूब कलेक्शन कर रहा है, देखो पैसे का ये सब खूब, यानी कि अमास का मतलब होता है ना खूब संग्रहित कर रहा है, धन संचय कर रहा है खूब सारी। वैसे यहाँ पे अमास में ज़रूरी नहीं कि पैसा ही संचय कर सकते हो, पैसा ही इकट्ठा कर रहे हो, पैसा ही कलेक्ट कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे देखो कलेक्ट कर रहा है ना, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है, संग्रहित करना। इसका सेंटेंस देख लें, ही हैज़ नो टाइम टू he has no time to do good to others good to others he has no time to do good to others and and appears to be be more interested in amassing wealth in amassing wealth। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कोई मतलब नहीं है, कोई
लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं है, उसका काम है पैसा इकट्ठा करो, मजे लो जीवन के। वैसे नेताओं पे बढ़िया सूट करता है ये, पॉलिटिशियंस पे आते हैं जनता की सेवा करने और बढ़िया पैसा बनाते हैं। एक 70,000 करोड़ तो 80,000 करोड़ मस्त अपने परिवार को लेके फॉरेन सेटल। तो ये भी कह सकते हो कि टुडेज पॉलिटिशियंस आर इन क्या कहते हैं, इंडल्ज्ड इन अमासिंग वेल्थ, दे डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी और द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस इसका मतलब होता है कटु, तीखा, जो नहीं किसी से कभी कभी बहस हो जाती है थोड़ा सा। ठीक है, स्टेंजिंग कह सकते हो, स्टेंजिंग, कॉस्टिक। स्टेंजिंग कॉस्टिक में थोड़ा सा किससे बहसबाजी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है। देखो जैसे दोनों, देखो ये गुस्से में इसको डांट रहा है, ये दोनों लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में जो एक्रीमोनियस बिहेवियर दे आर ट्राइंग टू शो टू ईच अदर, कटु है, तीखा बिहेवियर दिखा रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के रूड बिहेवियर को शो करना होता है। ठीक है, स्टेंजिंग कॉस्टिक। ठीक है, इसका सेंटेंस करें, देयर वर acrimonious argument acrimonious there were acrimonious o u as acrimonious argument between two brothers, between two brothers between two between two brothers causing loss of prestige, brothers causing loss of prestige टू द फैमिली। मतलब कि दो भाइयों में इतनी बुरी लड़ाई हो गई कि परिवार का जो सम्मान था, परिवार का जो मर्यादा थी, परिवार का जो सोसाइटी में एक वैल्यू थी, वो कहीं ना कहीं ताक पे रख दिया इन लोगों ने आपस में बहसबाजी के चक्कर में। दिख रहा है ना आपको फोटो ये? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो एनॉमली। एनॉमली एनॉमली के बहुत सारे मीनिंग हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। एनॉमली, ANOMALY, एनॉमली। बगल से आवाज़ आएगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। एनॉमली यानी कि इरेगुलरिटी, विषमता, असमानता। ठीक है, अनियमितता। मतलब कि मैं बताता हूँ, देखो आप लोग, एनॉमली का मतलब, एनॉमली क्या हो गया आपका? अनियमितता, अनियमितता या फिर विसंगति, असंगति या रूल्स रेगुलेशन को ताक पर, नियमहीनता एनॉमली का मतलब होता है। इसका मतलब अगर आपको मैं बताऊं सेंटेंस इसका, तो कह सकते हो कि एनॉमली कह सकते हो आप लोग, आई अश्योर यू, 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 इट इज़ एन anomaly, it is an anomaly because he never behaves he never behaves like this, he never behaves like this, behave like this in an ordinary कोर्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब कह सकते हो कि भाई मैं तुम्हें सुनिश्चित कर सकता हूँ कि वो उसका वास्तव में वो बर्ताव नहीं है, वो विसंगति या किसी गलत संगति का ही असर है उस लड़के के ऊपर या जो भी है सामने उसके। ठीक है, ये हो गया अनॉमली। मतलब ये है तो अच्छा लड़का, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम अनियमितता कह सकते हो, विसंगति कह सकते हो, असंगति कह सकते हो, उसकी वजह से ही ये मासूम बच्चे में कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इसको फिटनेस जैसे होता है ना, फिटनेस टैलेंट, मतलब एक तरह का ऐसे नहीं होता है कहीं एग्ज़ाम देने जाते हो तो भाई एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आप लोग का,
मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट आपका मेंटल टेस्ट भी हो सकता है, फिजिकल टेस्ट भी हो सकता है, एक तरीके से कहीं ना कहीं आपकी योग्यता का परीक्षण हो गया ये। देखो ये लड़की अपनी योग्यता का परीक्षण दे रही है नासा में, देखो तभी तो पहुंची है, यानी योग्य है तभी तो नासा में है। योग्यता का परीक्षण, योग्यता का परीक्षण, योग्यता का परीक्षण, ये योग्यता का परीक्षण है, ठीक है। अब सेंटेंस पे आप फॉर्म करिएगा थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो अब समझ गए इस चीज़ को, दिखा दूँ। देखो अल्ट्रुइज्म हो गया, मतलब क्या है, निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करना। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करना, हेल्प करना। देखो जैसे ये जेंटलमैन इस लेडी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आज रील्स वगैरह पे देखते हो, वीडियोस देखते हो, लोग करते हैं, वैसे वहाँ वो निस्वार्थ भावना नहीं है। वो अगर कैमरा लगाए कोई हेल्प कर रहा है तो वहाँ पे सिर्फ उसका इंटेंशन वायरल होना है, ताकि वायरल हो जाए तो उसको दुनिया को लेके बहुत अच्छा आदमी है, घर की कुछ भी हो लेकिन कर रहा है, ये बड़ी बात है, ये बात है। तो निस्वार्थ का मतलब होता है कि कोई इसमें उसका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो अल्ट्रुइज्म वहाँ परफेक्टली आप कह सकते हो, ठीक है। तो निस्वार्थ भावना से ये देखिए चाचा जी इनकी हेल्प कर रहे हैं कि भाई लीजिए पैसा, आप खा पी लीजिए। अगली बात करें यहाँ पे, तो अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे कि आजकल के पॉलिटिशियंस होते हैं, आते हैं पॉलिटिक्स में जनता की सेवा करने, गरीबों के लिए लड़ने, गरीबों से के लिए लड़ते लड़ते अरबपति बन के निकल लेते हैं, गरीब भिखमंगा बन जाता है। तो क्या करते हैं वो, वेल्थ अमास करते हैं, इकट्ठा करते हैं और कल्टी मार लेते हैं। जिनके लिए लड़ते हैं वो इंडिया में मरते हैं और बाकी उनके बच्चे मस्त फॉरेन में ऐश करते हैं, क्योंकि उन्होंने मास जो है ना बढ़िया इकट्ठा किया और निकल लिए यहाँ से। एक्रीमोनियस मतलब क्या, जब आपस में थोड़ा बहुत बात विवाद हो जाती है, किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तीखी बहस हो जाती है, उसे कहते हैं एक्रीमोनियस। एनॉमली मतलब क्या, किसी चीज़ की विसंगति को, किसी चीज़ की अनियमितता को, इन चीज़ों को दिखाता है कि भाई देखो नॉर्मली ये लड़का है बहुत अच्छा, सीधा लड़का है, लेकिन क्या करोगे थोड़ी इसकी संगति खराब है इसलिए इसका ऐसा बिहेवियर निकल के आ रहा है। और ये देखिए दीदी हैं नासा में पहुंच गई हैं। नासा में पहुंचने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं बहुत टैलेंटेड है। इनका जो टैलेंटेड इतना ज़्यादा है ये कि नासा में काम कर रही हैं, इसीलिए इनका फिटनेस लेवल, टैलेंट लेवल बहुत हाई हाई है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 और नए वर्ड्स। तो अब तक टोटल 15 वर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से करना। मैं क्या करूँगा, कुछ वर्ड्स और कराने के बाद मैं इनको सेंटेंस में लेके आऊँगा, यूज़ करूँगा सेंटेंस में इनको, और आप सेंटेंस का मतलब निकालना और आंसर वगैरह बताना उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर कल मिलते हैं। और थोड़ा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोगों तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, सपोर्ट करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं फिर, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।